बादशाहपुर में फहरेगी भाजपा की विजय पताका। राव नरबीर सिंह पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कार्यकर्ताओं को प्रचार में जुट जाने का संदेश दिया। शीघ्र होगी गृह मंत्री अमित शाह की रैली गुरुग्राम। पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि बादशाहपुर विधानसभा में निश्चित तौर पर भाजपा की विजय पताका फहरेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने एक बार फिर से उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। बादशाहपुर की जनता जानती है कि 2014 से 2019 तक उन्होंने मंत्री रहते हुए किस तरह से गुरुग्राम में 2 दर्जन के लगभग फ्लाईओवर और अंडरपास बनवाए थे। राव नरबीर सिंह ने कहा कि वादा करते हैं कि जितना विकास कार्य पिछले कार्यकाल में करवाया था उससे अधिक रफ्तार से इस बार भी काम करवाया जाएगा। राव नरबीर सिंह शुक्रवार को गढ़ी मुरलीपुर, नखडोला और वजीराबाद गांव में आयोजित जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। अपने लोगों के बीच अधिकार से आया हूं। राव नरबीर सिंह ने कहा कि भाजपा ने उन पर विश्वास इसलिए जताया क्योंकि पार्टी को बादशाहपुर की जनता पर विश्वास है कि वह निश्चित तौर पर चुनाव में भाजपा का ही साथ देगी। उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर 2023 को उन्होंने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत धनकोट गांव से की थी। धनकोट उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि हरियाणा का ऐसा गांव जिसमें 36 बिरादरी के लोग रहते हैं। वहां से उन्हें समाज का सहयोग मिला। उन्हें पूरी उम्मीद है कि बादशाहपुर में हर समाज के लोग उनका साथ देंगे। वे अब भी बादशाहपुर की जनता से वादा करते हैं कि चांद तारे सितारे तोड़कर लाना राव नरबीर सिंह के वश में नहीं, लेकिन बादशाहपुर के विकास में वे अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वे बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र का 70% क्षेत्र कवर कर चुके हैं और लोगों का समर्थन और प्यार बता रहा है कि यहाँ पर एक बार फिर से भाजपा और राव नरबीर सिंह को ही जनता का समर्थन मिलेगा। अमित शाह से उन्होंने बादशाहपुर में चुनावी जनसभा का आग्रह किया था, जिसे उन्हें स्वीकार कर लिया। शाह शीघ्र ही बादशाहपुर आएंगे। उन्होंने मौजूद समर्थकों से कहा कि शाह की चुनावी जनसभा हरियाणा में एक नया इतिहास कायम करेगी। सभी गांवों में 12 फीट की सड़कों को 18 फीट का करने का काम किया था। बादशाहपुर का विकास कराना ही उनका ध्येय है और इस ध्येय की पूर्ति के लिए वे लगातार काम करते रहेंगे। यह लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर धनपत सरपंच रामलाल, सरपंच रजपत नंबरदार, धन सिंह थानेदार, जल सिंह, संजय सरपंच रिसाल, सरपंच रामवीर आदि विशेष तौर पर मौजूद रहे। नखडोला गांव में सरपंच MD यादव, कृष्ण यादव, रामेश्वर सिंह, ब्रह्म प्रकाश, रामलाल थानेदार, मुकेश विशेष तौर पर मौजूद रहे। तो वहीं वजीराबाद में पार्षद कुलदीप यादव, सुरेंद्र, बलबीर, सदाराम, रामवीर, कुलजीत, कृष्ण कुमार, राजकुमार, सुभाष, सत्येंद्र राज आदि मौजूद रहे। कितना समर्थन मिला, कितना जन समर्थन मिला, कितना आशीर्वाद और प्यार मिला, ये आप लोगों ने खुद देखा है। ये हल्के से बाहर मेरा गांव है, लेकिन हमेशा मेरे चुनाव में ये मेरी दब के मदद करता है। बड़ा गांव है वजीराबाद और इनके लोगों की हमारे अहिरवाल में एक मान्यता भी है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हर बार 100-200 गाड़ियां लेके मेरे साथ गांव में निकलते हैं और हमेशा इनका सहयोग मिला। इसलिए चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले अपने हल्के में मैं इन गाँव में आता हूँ। आज वजीराबाद गांव का आशीर्वाद और समर्थन मांगने आया था और ये हमेशा मेरी मदद करते हैं। इस चुनाव में आने वाले में भी ये पूरे हमारे बादशाहपुर हल्के में नरबीर सिंह का समर्थन और सहयोग करेंगे। अमित शाह की नहीं, अभी डिसाइड नहीं हुआ है। मैं समय दूंगा और उनकी उपलब्धता देखूंगा, दोनों का मिलकर जो भी निकलेगा। लेकिन मैं पहले सोच रहा था कि नॉमिनेशन पर मैं नहीं बुला रहा हूं और मुझे उम्मीद है चलते चुनाव में कभी भी जब चुनाव का आखिरी समय आएगा तो 5-7 दिन पहले उनकी एक जनसभा बादशाहपुर विधानसभा में होगी। मंत्री जी का प्रभाव पूरे क्षेत्र में, और ये जो वजीराबाद है ये ऐसी जगह पे है, यहाँ हम तो खुद गुड़गांव में है, पास में ही बादशाहपुर है और साथ में लगता सोहना है। हम तीनों सीटों को ले सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। जोरदार अगर आप लोग उसके लिए प्रयास करेंगे तो। और कल हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आ रहा है गांव में। आप सभी से अपील है, आप लोगों का। अब मैं गांव की कुछ मांगे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा। मंत्री जी, हमारे यहाँ 2 मंदिर, एक मंदिर है अपना खोड़ीवाड़े का। खोड़ीवाड़ा ने सबका टोटा धोई दिया है गांव में। अब हमारी देख किस्मत खराब, और अब दिक्कत ये आ रही है कि अब तो जमीन हो नहीं सकती, सब सरकार में गई। आपसे ये अनुरोध है, जब आप बन के आए तो जमीन तो नाम नहीं होगी, लेकिन उसको चिन्हित करवा दे कि ये मंदिर है। बंद कर दूंगा। ये करप्शन हमारे खून में हो गई, करप्शन बंद नहीं हो सकती, लेकिन नरबीर सिंह लगाम जरूर लगा देगा इस करप्शन के ऊपर। नरबीर सिंह अकेले बादशाहपुर का MLA नहीं बनेगा, नरबीर सिंह अहिरवाल का MLA बनेगा। मैं यहां से लेकर नांगल चौधरी तक काम करूंगा।
और पिछले दिनों आपने देखा भी, मैं हर जगह कहता हूं राजनीतिक में मेरे दुश्मन भी बहुत है, दोस्त भी हैं। दुश्मन है उनका कसर छोड़ी नरवीर सिंह को मारने की, कसर तो ना छोड़ी ना, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का सहयोग ऊपर तक गया कि नरवीर सिंह के साथ बुरा हुआ तो ठीक नहीं होगा। इसलिए राष्ट्रीय नेतृत्व ने बुला के नरवीर सिंह की वो कदर की जो 2019 में उन्होंने खो दी थी। नरवीर सिंह और पार्टी से पहले टिकट मिल गई, मेरे तो पटाखे चले, जोड़ चले, लड्डू बटे। ऐसा कभी पहले देखा है आपने? आत्मा भी झुकता है, ये मैंने इस राजनीतिक जीवन में देखा है। और साथियों में उस परमात्मा को हाजिर नाजिर मानकर एक बात कहता हूं कि मैं भी फिलहाल बेरोजगार हूं भाई। साहब इस चीज के लिए थोड़ी सी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, भाइयों के लिए जरूरत है, आने के बाद सत्ता में एक बार वो करना सोचना जरूर है। हमारे यहाँ ये प्रथा रही, जब आदमी नॉमिनेशन भरता, कोई भी प्रत्याशी किसी भी दल का, वो भीड़ लेके अपना जनसभा करता है, वो भीड़ लेके जाता है। लेकिन मैं आपसे पहले जब भी मैंने नॉमिनेशन भरा, मैंने भी जनसभाएं की हैं, लेकिन अब की बात जनसभा करके नहीं कर रहा, सिर्फ एक जनसभा कर, और वो भी माननीय अमित शाह जी की। और मंत्री जी का शुरू से हमारे गांव के प्रति प्यार रहा है और हमारा भी मंत्री जी के प्रति प्यार रहा है, क्योंकि वहां पे उनकी कोठी पे कभी चले जाओ उनको ये कभी महसूस नहीं होने देते कि वो बाहर के विधानसभा के आदमी है। तो हमारा शुरू से उनसे लगाव, और मंत्री जी आपने यहाँ सुना भी होगा, हमसे हमारे गांव से वजीराबाद से खास लगाव रखते हैं। क्या कुछ यहाँ के गांव के लोगों की मांग थी? मांग तो हमें उनसे मांगने की जरूरत ही नहीं है, राज में आएंगे तो हमारे तो काम पहले फोन से होंगे, तो मांग की ऐसी कोई इजाजत नहीं। पूरा 100%। आप देखेंगे कि सारी रिश्तेदारियों में हमारा गांव वोट मांगता घूमेगा।